डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेज़ हिबातुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है मोशन एंड फोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये अगर कोई बॉडी मैस रख रही है और वो मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि वो उस बॉडी का मोमेंटम है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला P = mv। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो कंजर्वेशन से क्या मुराद है? कंजर्वेशन का मतलब है कांस्टेंट या जिसमें तब्दीली ना हो, यानी कंजर्व्ड मीन्स कांस्टेंट और नॉट चेंजिंग। हम सबसे पहले इसको स्टेट करेंगे कि व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स यानी किसी किस्म की कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना कर रही हो। इससे क्या मुराद है कि हमारे पास जो सिस्टम होगा, जिस सिस्टम को हम कंसीडर करेंगे या जो बॉडीज़ हम लेंगे और वो जिस सिस्टम में वर्क करेंगी, वो सिस्टम आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड यानी अलग थलग, जिस पे किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। तो वो जो बॉडीज़ हैं उनका आपस का इंटरेक्शन ही हम ऑब्जर्व करेंगे। यानी इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन टकराव को कहते हैं, इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास दो बॉडीज़ है और वो दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं, जिसको हम कुलियन कहते हैं, टकराने से पहले वो बॉडीज़ मूव कर रही हैं, उनका कुछ मैस होगा, उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, और जब वो मैस और वेलोसिटी मोमेंटम कहलाएगा, कुलियन होगी। कुलियन के बाद उनका मोमेंटम चेंज होगा, बॉडी 1 का भी चेंज हो जाएगा, बॉडी 2 का भी चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल मोमेंटम बॉडी 1 और बॉडी 2 का कांस्टेंट रहेगा। और इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। बिफोर कुलियन मोमेंटम Pi होगा, आफ्टर कुलियन मोमेंटम Pf होगा। अगर हम Pi को ओपन करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी m1v1, जो कि पहली बॉडी का कुलियन से पहले का मोमेंटम है, प्लस m2v2i, जो फर्स्ट बॉडी का कुलियन सेकंड बॉडी का कुलियन से पहले का मोमेंटम है, इज इक्वल टू m1 मैस 1 से मुराद फर्स्ट बॉडी, v1f से मुराद फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी यानी कुलियन के बाद की, प्लस m2v2f, m2 सेकंड बॉडी, v2f से मुराद उस बॉडी की कुलियन के बाद यानी सेकंड बॉडी की कुलियन के बाद की वेलोसिटी। सो ये फार्मूला जो है ये आपको क्या बता रहा है कि आपके पास बिफोर कुलियन मोमेंटम यानी m1v1i प्लस m2v2i इज इक्वल टू m1v1f प्लस m2v2f। अगर एक बॉडी का मोमेंटम लॉस्ट हो रहा है या किसी बॉडी जा रही है, उसकी एक मखसूस वेलोसिटी है, वो दूसरी बॉडी से जाकर टकराती है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। अगर डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब ये है कि बॉडी 1 का मोमेंटम में कमी आ गई है या लॉस्ट हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। अब वो मोमेंटम जो डिक्रीज़ हुआ है वो ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी कम हुई है वो दूसरी बॉडी को वही वेलोसिटी मिल गई है। इसका मतलब है जो सेकंड बॉडी होगी उसका मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाएगा। इफ़ द मोमेंटम लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट का या एक बॉडी का मोमेंटम लॉस्ट होता है, इसका ये मतलब है कि इस गेंड वो मिलेगा किसको, बाय अनदर ऑब्जेक्ट जिसके साथ उसने जाके कुलियन किया है, देन द टोटल अमाउंट इज़ कांस्टेंट। और इसी वजह से
टोटल अमाउंट आपके पास कांस्टेंट रहेगी। यानी हम अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को स्टेट करें तो हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी P इज इक्वल टू कांस्टेंट। P आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही। एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होंगी, जिसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी है आपके सामने, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से मुराद कि अगर कोई बॉडी, अगर हमारे पास कोई बॉल है वो मूव कर रही है तो उसको फ्रिक्शन मिलेगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम जब कोई बॉडी कंसीडर करेंगे और उसका कुलियन करवाएंगे दूसरी बॉडी के साथ, तो वो दोनों बॉडीज़ फ्रिक्शन लेस सरफेस पे मूव करेंगी, ताकि जो सरफेस है उसकी फोर्स उस बॉडी पे ना लगे, क्योंकि हमने सिस्टम को आइसोलेटेड कंसीडर करना है। अब इसको प्रूव करेंगे कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स। ये आपके लिए कंडीशंस हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए ये कंडीशंस दी गई हैं कि आपने एक तो आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करना है, नंबर 2 जो दो बॉल्स कंसीडर करनी है, यानी दो बॉडीज़ कंसीडर करनी है जिनका मैस m1 और m2 होगा, वो दोनों स्मूथ और हार्ड इंटरेक्टिंग हों और मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज v1, m1 की वेलोसिटी होगी v1 और m2 की वेलोसिटी होगी v2 रिस्पेक्टिवली, यानी बिल तरतीब m1 की v1, m2 की v2। बोथ द बॉल्स कोलाइड, दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं एंड आफ्टर कुलियन, कुलियन के बाद मैसेज में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी बॉल ऑफ मैस m1 मूव्स विद द वेलोसिटी v1 डैश, सिर्फ उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एंड m2 मूव्स विद द वेलोसिटी v2 डैश इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए ये बिफोर कुलियन, सबसे पहले ऊपर ये आपके पास बिफोर कुलियन का केस है। बॉडी, पहली बॉल जिसकी मैस m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 आई है, इनिशियल वेलोसिटी। दूसरी बॉल जिसका मैस m2 है और वेलोसिटी v2 आई है, इनिशियल। ये कुलियन से पहले है। अब ये आपके पास कुलियन होती है, दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराती हैं, कुलियन के बाद फिर अलग हो जाती हैं। अब आप यहाँ देखें, कुलियन के दौरान देखें कि एक चीज़ आप नोट करें, दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगी, यानी टकराएंगी, और उनके टकराने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होगा। इसका मतलब है यहाँ जो फोर्स लग रही है कुलियन के दौरान वो इम्पल्सिव फोर्स लग रही है। हम पढ़ चुके हैं इम्पल्सिव फोर्स कौन सी होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका जो फोर्स का टाइम होता है जिसमें वो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक्ट करती है वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो आपके पास इम्पल्सिव फोर्स है। और कुलियन के बाद जब बॉडीज़ अलग होती हैं तो मैसेज में कोई तब्दीली नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने जो बॉल्स कंसीडर की थी वो हार्ड थी, इंटरेक्टिंग बॉल्स थी लेकिन हार्ड थी, और हार्ड बॉल्स होंगी वो फिर जब एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो वो टूटेंगी नहीं, उनके मैसेज में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सो मैसेज m1 और m2 ही रहेंगे, लेकिन वेलोसिटीज़ v1f और v2f में बदल जाएंगी, यानी f से मुराद फाइनल। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में v1f या v2f की बजाय हमने v1 डैश और v2 डैश कंसिडर किया। v1 डैश फाइनल वेलोसिटी मैस 1 की कुलियन के बाद, v2 डैश फाइनल वेलोसिटी मैस 2 की कुलियन के बाद। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसके फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम मैस m1 का। मैस m1 का मोमेंटम हम लेंगे कुलियन से पहले m1 और उसकी वेलोसिटी थी v1। कुलियन के बाद इसका मैस तो m1 ही रहा, लेकिन वेलोसिटी होगी mv1 डैश। इसी तरह से
mass m2, कुलियन से पहले इसकी वेलोसिटी थी v2 और कुलियन के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होगी v2 डैश। हम पढ़ चुके हैं इम्पल्स किसके इक्वल है, I इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये आप पढ़ चुकी है पिछले टॉपिक में। I आपके पास है इम्पल्स और ये इसका फार्मूला है F मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, m1 m v f माइनस m m v i फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पी एफ माइनस पी आई, जिसको हम डेल्टा पी के इक्वल कहते हैं। अगर इसी फार्मूले को हम कुलियन से पहले दोनों बॉडीज़ पे अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी। अगर जो फोर्स लग रही है जिसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, एफ डैश मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू, ये हम फर्स्ट बॉडी के लिए ले रहे हैं यानी m1 के लिए। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करें जो कि डेल्टा पी है, तो फर्स्ट बॉडी के लिए हमारे पास आएगा, फर्स्ट बॉडी है m1 और उसकी फाइनल वेलोसिटी है v1 डैश माइनस m1 v1। ठीक है, इसी तरह हम अगर सेकेंड बॉडी जो कि m2 है उसके लिए फाइंड करें जो उस पर फोर्स लग रही है। अब एक फोर्स m1 पे लग रही है, एक फोर्स m2 पे लग रही है। m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है। जो m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है वो है f डैश, और जो फोर्स m2 से m1 पे लग रही है वो है f। ये फोर्स कौन सी है, इम्पल्सिव फोर्स। तो हमारे पास सेकंड बॉडी के लिए चेंज इन मोमेंटम यानी I इज इक्वल टू डेल्टा पी वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखें तो F मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद f मल्टीप्लाई बाई टी प्लस f डैश मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 डैश माइनस m1 v1। इस साइड से हम t को कॉमन ले लेंगे, f प्लस f डैश इंटू टी, और इधर हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को, डैश वाली इक्वेशंस को m2 v2 डैश माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 डैश माइनस m1 v1, इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसी इक्वेशन को लिखने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाएगी, जिसको हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो फोर्सेस लग रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि m1 m2 पे फोर्स लगा रही है f डैश, और m2 m1 पे जो फोर्स लगा रही है वो है f। अब दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन जो है, दो बॉडीज़ ये m1 ये m2 जो हम कंसीडर कर चुके हैं, हमारे पास फोर्स लग रही है जो m1 पे लग रही है और एक फोर्स इस पे लग रही है, एक f डैश है और एक f है। दोनों की डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस f डैश के इक्वल होगा। f इज इक्वल टू माइनस f डैश।
जब f इज इक्वल टू माइनस एफ डैश की इक्वल होगी तो हम इस इक्वेशन में f इज इक्वल टू माइनस एफ डैश पुट करेंगे तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m2v2 डैश माइनस m2v2 प्लस m1v1 डैश माइनस m1v1। दोनों में इन दोनों को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास डैश वाली वैल्यूज़ यानी बिफोर कुलियन v1 डैश और v2 डैश वाली इक्वेशंस को हम एक साइड पे ले जाएंगे और बगैर डैश के यानी v1 और v2 वाली इक्वेशंस को हम मोमेंटम को एक साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा m1v1 प्लस m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो कि m1v1 प्लस m2v2 है, वो किसकी इक्वल है m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश जो कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम कौन सा है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। हमने देखा कि दोनों बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, बॉडी 1 ने बॉडी 2 पे फोर्स लगाई, बॉडी 2 ने बॉडी 1 पे फोर्स लगाई, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लगी। और ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, दिस मीन्स डैट total linear momentum of an isolated system before collision is equal to the total final momentum of the system after collision. So we can see that P is equal to constant. ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक यू।